तमाम छात्रों को कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। अनअकैडमी दरअसल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां के एक शिक्षक, जिसके आप वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अनअकैडमी में पढ़ाने वाले करण सांगवान अपने एक वीडियो में लोगों से पढ़े लिखे नेताओं को वोट करने की अपील करते नजर आए और इसके बाद हंगामा मच गया, चारों तरफ हंगामा मच गया। उन पर आरोप लग रहा है कि अप्रत्यक्ष तौर पर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को उन्होंने सामने रखा, बच्चों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और इसके बाद अनअकैडमी ने करण सांगवान को अपने संस्थान से बाहर कर दिया। अब सांगवान को बाहर किया गया तो इसको लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार एजेंडा चला रहे थे, जो चाहिए था वो हो गया। अरविंद केजरीवाल, दीपेंद्र हुड्डा, उद्धव ठाकरे इनके समर्थन को कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और तमाम लोग हैं जो इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अनअकैडमी का ये पूरा मामला क्या था, कौन है ये करण सांगवान और पूरे वीडियो में क्या कुछ इन्होंने कहा था जिसको लेकर बवाल मचा है, क्यों ये बवाल मचा है। और करण सांगवान के बारे में जानने से पहले हम आपको उस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर बीते 3-4-5 दिनों से हर जगह एक ही बयान चल रहा है जिसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने तरीके से लगातार निशाना साध रहे हैं। हर तरफ सुर्खियां यही चल रही हैं। करण जो हैं वो अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तमाम छात्रों की क्लासेस ले रहे थे। इसी दौरान सांगवान बच्चों से बात करते हैं और कहते हैं कि आप जरा याद रखिए कि जब भी आप अगली बार वोट करने जाएं तो फिर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनें, उसे चुनें जो आपकी चीजों को समझता हो। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुनें जिसका सिर्फ नाम बदलना आता हो। अपना फैसला ठीक तरीके से लें। अब वीडियो की जो ये क्लिप है ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसी वायरल क्लिप को लेकर कई लोग मजे लेने लगे, कई लोग कटाक्ष करने लगे, अनअकैडमी का विरोध करने लगे। एक तरफ अनइंस्टॉल अनअकैडमी शुरू हुआ, उसके बाद करण सांगवान को लेकर जब सवाल उठने लगा तो फिर दबाव बढ़ता देख अनअकैडमी ने करण सांगवान को अपने यहां से निकाल दिया। अनअकैडमी की तरफ से क्या कुछ कहा गया करण सांगवान को लेकर वो आपको बताएं, उससे पहले हम आपको करण सांगवान के बारे में जानकारी देते हैं। करण सांगवान क्रिमिनल लॉ में मास्टर्स कर चुके हैं। अनुभव की बात करें तो एक्सपीरियंस में 7 साल का उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है। हिमाचल में लॉ विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है और साल 2020 से करण सांगवान अनअकैडमी में पढ़ाते जा रहे थे। इसके अलावा करण को लेकर लीगल पाठशाला है, उसके फाउंडर भी हैं। उनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है और कहा जा रहा है कि उसको लेकर वो भी वहां पर बातचीत करेंगे। 19 अगस्त को वो तारीख है जब करण वहां पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मामला गर्मा गया, पॉलिटिकल हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए, तो अनअकैडमी की तरफ से सफाई निकल सामने आई और अनअकैडमी की तरफ से उनके जो को फाउंडर हैं रोमन सैनी, उन्होंने कहा कि करण सांगवान ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया था। उनका यह कहना है कि कंपनी को ये कदम उन्हें निष्कासित करने का इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो चाहते हैं कि क्वालिटी जो शिक्षा है वो बच्चों को मुहैया कराई जाए। हम चाहते हैं कि केवल शिक्षा दी जाए और इसी लेकर हमने शिक्षकों के लिए सख्त आचार संहिता लागू की है क्योंकि उसके केंद्र में हमारे शिक्षार्थी हैं। कक्षा व्यक्तिगत राय या फिर विचार साझा करने के लिए जगह नहीं है। आपको ये करना है तो आप अपनी यूट्यूब चैनल पर कीजिए और ये कंपनी का तर्क है कि पॉलिटिकल एजेंडा वो फैला रहे थे, इस वजह से ऐसा हुआ। हालांकि करण सांगवान इसके बाद अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि 19 को वो अपना पूरा ब्यौरा देंगे, वो अपनी बात रखेंगे। करण को विपक्ष की तरफ से समर्थन भी मिल रहा है, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम लोग उनका समर्थन करते भी नजर आ रहे हैं। तो कई लोग उनके ऊपर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए उन्होंने क्लासरूम को बहाना बनाया, बच्चों को पढ़ाने की जगह सियासी चीजों में फंसा दिया। हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरी वजह से कई छात्रों को भी दिक्कत आई है, उनके साथ मुझे भी खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन इस विवाद के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज फिलहाल इस मामले को लेकर बटी हुई हैं। अनअकैडमी से निकलते ही तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आए दिन यही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पढ़े लिखे लोगों को जिक्र करते हैं और प्रधानमंत्री पर इसी तरह की भाषा को लेकर कटाक्ष करते हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं कोई अनपढ़ व्यक्ति तो मैं सम्मान करता हूं लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। वो साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद उनके पुराने बयानों को भी लोग कोट करें जहां अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पढ़ाई लिखाई कोई पैमाना नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कांग्रेस के नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इसका विरोध किया और नेताओं को वोट करने की अपील की कि उन नेताओं को वोट करें जो पढ़े लिखे हैं। करण हिसार के अध्यापक हैं और उन्हें
निकालने जाने को लेकर ये पूरा विवाद है। कहा जा रहा है कि ना सरकार समय से भर्ती करती है, ना रोजगार की व्यवस्था। ये दीपेंद्र हुड्डा जो है वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कोई सवाल उठाए तो फिर दबाव बनाकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। ये देश में शिक्षकों का अपमान है। ये दीपेंद्र हुड्डा का स्टेटमेंट है। कांग्रेस इस मामले को लगातार भुनाने में लगी हुई है। सुप्रिया श्रीनेत जो हैं उन्होंने भी अनअकैडमी के फाउंडर रोमन सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग दबाव में डरते हैं, धमकाते हैं, वे कभी भी उन नागरिकों की मदद नहीं कर सकते जो इस दुनिया का सामना करने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। श्रीनेत इसको लेकर और भी कहती हैं ऋणी, विहीन और कमजोर लोगों को एक शिक्षा मंच चलाते हुए देख दुख होता है। वो कहती हैं कि रोमन सैनी जो हैं वो एक तस्वीर भी डालती हैं वो, और प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर साझा की है। उधर उधो गुट से भी प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं वो भी इसी तरह की राय रखती हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि क्या ये राय युवा मस्तिष्कों को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती? हमें शर्म आती है। अनअकैडमी अगर केवल इस दृष्टिकोण को व्यक्त करने से आप किसी की नौकरी लेते हैं तो फिर हमें शर्म आती है। ये भी कहती है कि हमें समझ में नहीं आता कि किसी को क्यों लग रहा है कि करण सांगवान की टिप्पणी जो है वो किसी खास नेता को लेकर है, जबकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। ये तमाम चीजें जो है निकल कर आती हैं। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई और तमाम नेता जो हैं वो इसको लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। राइट विंग की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि जानबूझकर करण ने अरविंद केजरीवाल की भाषा का इस्तेमाल किया। अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ाने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों के मन को दूषित करने की बात की। तो करण के समर्थन में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि करण ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी पॉलिटिकल नेता का नाम नहीं लिया था, और ऐसे में अगर कोई अपने आप को समझ रहा है या दबाव बना रहा है तो ये गलत है। हालांकि अनअकैडमी ने किसी भी तरह के पॉलिटिकल दबाव की बात को खारिज कर दिया है। अनअकैडमी की तरफ से स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सिर्फ उन्हें इसलिए निकाला गया है क्योंकि क्लासरूम में पर्सनल जो विचार हैं वो नहीं सामने आ सकते हैं। और एक ऐसे वक्त में हम सभी भी जानते हैं कि अब अप्रत्यक्ष तौर पर से भी लोगों को निशाना साधा जाता है। जैसे आप कई खास शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को लगते हैं, किसी खास तरह की बातें करते हैं तो कहीं और जाते हैं। लेकिन हमें लगा इस पूरे मामले को लेकर हम आपसे पूछते हैं कि इनकी तरफ से जो ये बात कही गई, इस बात को लेकर आपको लगता है कि इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का अपमान किया था या इन्हें जबरदस्ती निकाला गया जो गलत था? साथ ही सवाल हमारा यह भी है कि क्या क्लासरूम में आप किसको वोट देते हैं, किसको वोट नहीं देते हैं, किस तरह की पॉलिटिकल राय रखते हैं, आज के दौर में सही बात है? क्या इससे सहमत होना चाहिए या फिर क्लासरूम को सिर्फ शिक्षा का केंद्र रखना चाहिए, उसे सियासत की दुनिया से दूर रखना चाहिए, जो काम प्रदीप सांगवान नहीं कर पाए, करण सांगवान माफ कीजिएगा। हमें लगा कि इस सवाल को जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं सकता, इसलिए आखिरी फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं, ये नौकरी से निकाला जाना सही है या फिर ये निकाला जाना गलत है? और दूसरा, क्या सांगवान के लिए ये आपदा एक अवसर के तौर पर आई, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिलहाल वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वहां जुड़े और अपने पढ़ाई लिखाई के प्लेटफॉर्म को वो यहीं से जारी रख चाहते हैं? सवालों का जवाब जो है वो आप दीजिएगा। साथ ही इस पूरे विषय को लेकर अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़।